तीन जमाने मैंने अर्ज किए। एक होता माजी, गुजरा हुआ जमाना। एक होता मौजूद, इसको कहते हैं जमाना हाल। एक होता आने वाला, मुस्तकबिल। इस दुनिया के अंदर किसी बंदे के तीनों जमाने कभी यकसा तौर पे बेहतर साबित नहीं हुए। कुछ लोगों का माजी बड़ा परागंदा होता है, मेहनत करके वो अपना हाल बेहतर करते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी को बड़ा भी अरूज मिला है तो उसको भी कल कला जवाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक ऐसी जात देखी है, जाते मुस्तफ़ा, अगर माजी देखे तो वो भी दरख्शिंदा, हाल देखे तो वो भी शानदार, अगर आका करीम का मुस्तकबिल देखो तो वो भी लाजवाल। मैं गुफ्तगू सादा अंदाज के अंदर कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर ये अपना मुद्दा पेश करना चाहता हूं। पहले नंबर पे माजी। उलमा बैठे हैं, ये इस बात की तायीद फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया पे भेजे, लेकिन पूरा रिकॉर्ड गवाह है कुरान और हदीस का, तारीख का, कुतुब साबका का, कभी किसी नबी के आने से पहले, उस नबी से पहले किसी नबी ने उसके आने की बशारत दी हो, या उसका उम्मती बनने की दुआएं की हों, या उनका वसीला डाल के दुआएं मांगी गई हों, किसी नबी के आने से पहले उसकी बशारतें नहीं दी गई। 1,24,000 नबियों में से फकत हमारे आका की जात है कि अभी दुनिया पर आए नहीं, नबी पहले ऐलान फरमा रहे हैं आपकी आमद। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 89, अल्लाह फरमाता वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू काफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है कि ये जो मदीना के यहूदी हैं, ये मेरे नबी के आने से पहले मेरे नबी का वसीला डाल के दुआएं मांगते थे। किस तरह दुआ करते थे? अल्लामा अलूसी लिखते हैं वो इस तरह दुआ करते थे। अभी हुजूर दुनिया पे आए नहीं, 200-300 साल पहले का वाक़या है कि यहूदी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबिय्यिकल्लज़ी व अत्तना अंत बासफ़ी आखिर ज़माने अन तंसुरनल यौम अला अदुव्विना फयुनसरून। अल्लाह के नबी के बारे में यहूदी कहते थे कि या अल्लाह हम तुझे उस नबी का वास्ता दे के दुआ करते हैं जिसका तूने हमसे तौरात में वादा किया है कि तू उसको आखिरी ज़माने में मबूस करेगा। या अल्लाह तुझे उसका वास्ता आज हमारे दुश्मनों पे हमको फतह दे दे। अल्लामा अलूसी लिखते हैं कि जब वो हुजूर का वसीला डाल के दुआ मांगते थे फयुनसरून, अल्लाह ताला उन्हें भी फतह अता फरमा दिया करता था। अब पता चला कि जो लोग कहते नबी का वसीला डाल के दुआ मांगना जायज नहीं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि जालिमों, अगर गैर उम्मत नबी के आने से पहले नबी का वसीला डाल के दुआ करे, अल्लाह उन्हें महरूम नहीं रखता। अगर नबी का अपना उम्मती वसीला मुस्तफ़ा डाल के दुआ करेगा तो वो महरूम कैसे रह जाएगा? अल्लाह फरमाता फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जब उनके पास वो आ गया जिसको वो पहचानते थे तो क्या हुआ? काफरू, उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, कि काफरों पे अल्लाह की लानत। गौर करें, बड़ा लतीफ नुक्ता है। जिनको अल्लाह ताला काफर कह के लानत कर रहा है वो काफर नहीं थे, वो नबी की उम्मत थे, हजरत उज़ैर की उम्मत थे या मूसा की उम्मत थे, साहबे किताब थे, अहले किताब थे। तो अल्लाह कह रहा है वो काफर है, उन पे अल्लाह की लानत है। पता चला कुरान ये ऐलान कर रहा है कि काफिर सिर्फ वही नहीं जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान ऐलान करता जो मदीने वाले को नहीं मानता वो भी काफिर है और लानती भी है। हर आयत के दो माने होते हैं, एक मफहूम मुवाफिक, एक मफहूम मुखालिफ। पता चला जो नबी का मुनकर उस पे अल्लाह की लानत, और जो नबी का दीवाना उस पे अल्लाह की रहमत है। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। नबी का माजी इतना रोशन है कि अभी आका दुनिया पे आए नहीं, हुजूर का वसीला डाल के सदियों पहले दुआएं मांगी जा रही हैं। नबी का हाल देखिए, पारा नंबर 14 सूरह हिज्र आयत नंबर 72, अल्लाह क्या फरमाता लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून।
अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम, ये काफिर अपने नशे में बहके हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मा खलक़ल्लाहु नफ्सन उक्रिमा अलैहि मुहम्मदिन व मा उक़सिमा बिहयाति अहदिन इल्ला बिहयातिही। इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से बढ़ के कोई इज्जत वाला पैदा किया ही नहीं। अल्लाह ने किसी की कसम इरशाद नहीं फरमाई। आदम की शान थोड़ी नहीं थी, वो अबुल बशर थे, नूह आदम सानी थे, इब्राहिम जद्दुल अंबिया थे, मूसा कलीमुल्लाह थे, ईसा रूहुल्लाह थे, हजरत यूसुफ सोने बड़े थे, याकूब सबर का पैकर थे। सारे नबी कहते रहे मुझे अल्लाह की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, लेकिन काबे वाला कहे मुझे मोहम्मद अरबी की कसम।